दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? संवेग संरक्षण का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या बल का नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि हर वस्तु अपने अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कोई बाहरी बल ना लगे। यानी कहने का अर्थ है कि जब तक हम किसी वस्तु पे कोई एक्सटर्नल बल या बाहरी बल ना लगाएं तब तक वस्तु जो है ना अपनी स्थिति को बनाए रखती है। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है ये न्यूटन के थर्ड नियम को कहा जाता है। बल का नियम न्यूटन के सेकेंड नियम को कहा जाता है, लेकिन बल की परिभाषा जो है वो हमें न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो जड़त्व का नियम जो है वो न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम किस में होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस में। किसमें? तो ठोस में। यानी ठोसों में जो होती है वो जो कण होते हैं ना वो बिल्कुल पास पास होते हैं, जिससे ध्वनि जब वाइब्रेशन करती है तो ये एक दूसरे को जल्दी कैच करती है। इसलिए ठोसों में जो होती है ना ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है। फिर उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में और निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं करती है। यानी कि निर्वात में ध्वनि के जो है ना वो गति नहीं कर सकती है। यानी ध्वनि को गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, ठोस में ध्वनि की गति जो होती है वो अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI इकाई किसकी है? जूल। यानी जूल जो है वो किसकी SI इकाई है? शक्ति की, ऊर्जा की, बल की या विद्युत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा की। किसकी? तो जूल जो है ना ये ऊर्जा की SI इकाई है। बल का SI इकाई क्या है? न्यूटन होता है। विद्युत यानी करंट का SI इकाई एम्पियर होता है। शक्ति इसकी SI इकाई जो होती है वो वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI इकाई क्या है? यानी विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI इकाई कूलम है, एम्पियर है, वोल्ट है या ओम है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या है? तो विद्युत धारा का SI इकाई जो है वो एम्पियर है। ओम जो होता है ये प्रतिरोध का SI इकाई है। वोल्ट जो होता है ये विद्युत या विभवांतर बोल सकते हैं, विभवांतर का SI इकाई है। और कूलम जो है ये आवेश यानी चार्ज का SI इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? यानी प्रकाश वर्ष के द्वारा किस चीज का माप किया जाता है? समय का, ऊर्जा का, दूरी का या तीव्रता का? इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी का। किसका? तो प्रकाश वर्ष से दूरी को मापा जाता है, ना कि समय को। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं। इसको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है
9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाला उपकरण कौन सा है? यानी चुंबकीय क्षेत्र की माप किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या मैग्नेटोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटोमीटर। क्या हो जाएगा? तो मैग्नेटोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस वस्तु के ऊपर तैरने का क्या कारण है? यानी कोई वस्तु ऊपर जो तैरती है उसका क्या कारण है? उसकी ऊष्मा, उसकी घनत्व, उसका भार या उस पर लगने वाला जल घर्षण? इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी घनत्व। क्या है? उसकी घनत्व। यानी कम घनत्व वाली वस्तु तरल या गैस में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 5, 7, 6 या 8? इसका सही आंसर हो जाएगा 7। कितने होते हैं? तो दृश्य स्पेक्ट्रम में कुल 7 रंग होते हैं, जिसको याद करने का ट्रिक है विबग्योर। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रे, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। यानी टोटल 7 कलर होते हैं। किसमें? तो दृश्य स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट है, ओम किसका SI इकाई है? यानी ओम किसका SI इकाई है? तो ओम जो है ये धारा का, प्रतिरोध का, वोल्टेज का या शक्ति का? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? वो ओम है। धारा, ये धारा का SI इकाई क्या है? तो इसका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। वोल्टेज का वोल्ट होता है और शक्ति का वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रभाव किस आविष्कार से संबंधित है? मोटर से, बल्ब से, लैंप से या दर्पण से? तो चुंबकीय प्रभाव जो है ना, ये किससे संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोटर से। किससे? तो मोटर से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मोटर में उपयोग किया जाता है। किसमें? तो मोटर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में संतुलन का क्या अर्थ है? संतुलन का क्या अर्थ है? अभिक्रियाशीलता, ऊर्जा, अणुओं की संख्या बराबर या गैस उत्सर्जन? इसका सही आंसर हो जाएगा अणुओं की संख्या में बराबर। क्या हो जाएगा आंसर? तो अणुओं की संख्या में बराबर। समीकरण में पदार्थों के गुणों की संख्या क्या होती है? वो बराबर होनी चाहिए, तभी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु किसकी द्वारा पहचानी जाती है? यानी धातु में कौन सा ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि वो धातु है? तो विद्युत चालकता, गैसीय अवस्था, अम्लता एवं रंग। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता। क्या हो जाएगा? तो विद्युत चालकता। ये विद्युत चालकता वह गुण है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु धातु है या नहीं है। विद्युत मतलब धारा में विद्युत प्रवाह की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, NaCl या NH2?
3। इसका सही आंसर हो जाएगा H2O। क्या है? तो ये H2O होता है। पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ कौन सा है? यानी शुद्ध पदार्थ कौन सा है? दूध, शक्कर, नमक या हवा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? तो नमक। नमक दैट मीन्स NaCl एक यौगिक है जो कि एक शुद्ध पदार्थ होता है, और अन्य सभी जैसे दूध हो गया, शक्कर हो गया, हवा हो गया, ये सभी क्या है? वो मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का वर्धन, इलेक्ट्रॉन का त्याग और गैस उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग और हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जानते हैं? क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, चूना या सिलिका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaO होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व संसार में सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन जो है वो संसार में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की पहचान किस पेपर द्वारा की जाती है? ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, ग्लास पेपर या कॉपर पेपर? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू लिटमस। किसके द्वारा? तो ब्लू लिटमस के द्वारा अम्ल की पहचान की जाती है। इसको याद रखिएगा, ABC। यानी अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस के द्वारा पहचान की जाती है। वहीं अगर हम लोग इसमें क्षार की बात करें तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2, 0, 1 या 3? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। कितने होते हैं? तो हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में 0 न्यूट्रॉन होता है, यानी न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव के घनत्व का सूत्र क्या है? यानी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बट्टे आयतन, घनत्व इक्वल टू आयतन बट्टे द्रव्यमान, घनत्व इक्वल टू बल बाय क्षेत्र या घनत्व इक्वल टू दूरी बाय समय? इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता होता है? तो कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता होता है? O, A, AB या B? इसका सही आंसर हो जाएगा O। कौन सा होता है? तो O समूह जो होता है वो सार्वभौमिक दाता होता है, और इसमें भी O नेगेटिव जो होता है वो सार्वभौमिक दाता होता है। और AB जो होता है ना वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, यानी कि सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता होता है। कौन? तो AB जो होता है वो सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है वो पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो आनुवांशिकी के जनक जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन है? तो यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा जो है वो किस प्रकार प्रजनन करता है? अमीबा जो है वो किस प्रकार प्रजनन करता है? तो ये विखंडन के द्वारा अमीबा जो है ये प्रजनन करता है। किसके द्वारा? तो विखंडन के द्वारा अमीबा जो है वो प्रजनन करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।